जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे डीएड एचआई फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 4 को। दोस्तों पेपर नंबर 4 के अंतर्गत जो वीडियो हम देखने वाले हैं ये वीडियो नंबर 1 होगा। दोस्तों वीडियो नंबर 1 यानी सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि पेपर नंबर 4 जो है ये आपका है बाल विकास और सीखना। कहने का मतलब ये है कि जो ये पेपर है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अगर आप डीएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं या बीटीसी कर रहे हैं। तो बाल विकास और सीखना या बाल विकास और उसके सिद्धांत ये जो सब्जेक्ट है ये सबको पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि जैसे आप जो डीएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं तो इसमें आपको बच्चों को पढ़ाना है। तो जब हमें बच्चों को पढ़ाना है तो बच्चों का विकास कैसे होता है, बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, उसके शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास आदि यानी बच्चों के बारे में पूर्ण रूपेण जो जानकारी है, संपूर्ण जानकारी ये आपको बाल विकास और उसके सीखना या उसके सिद्धांत से हमें पता चलता है। तो दोस्तों ये पेपर नंबर 4 का पहला यूनिट आज हम देखने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कहने का मतलब वृद्धि एवं विकास। वृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है ये आपका पेपर नंबर 4 के अंतर्गत यूनिट नंबर 1 आपको पढ़ना है। आइए देख लेते हैं सबसे पहले वृद्धि और अभिवृद्धि। देखिए यहाँ पर एक बात, आप वृद्धि और अभिवृद्धि ये दोनों एक ही शब्द हैं। कहीं हो सकता है कि आपसे वृद्धि पूछ दे या कहीं हो सकता है कि अभिवृद्धि पूछ दे। सबका मीनिंग ग्रोथ होता है, यानी ग्रोथ का मतलब हो गया वृद्धि या अभिवृद्धि। आप देखिए हो सकता है कि आपको वृद्धि और विकास दोनों एक समान लग रहे होंगे कि वृद्धि हो रहा है या विकास हो रहा है, लेकिन दोस्तों वृद्धि और विकास दोनों ये अलग अलग हैं। जैसे ये वीडियो कंप्लीट होता है वैसे आपको वृद्धि और विकास के बारे में संपूर्ण जानकारी हो जाएगी। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं वृद्धि क्या कहलाती है। दोस्तों वृद्धि या अभिवृद्धि का अर्थ है मानव शरीर के विभिन्न अंगों का विकास। यानी जो वृद्धि है, वृद्धि का अर्थ है मानव जो है यानी आप हैं, आपके शरीर के विभिन्न अंग जो हो गए, यानी आँख हो गया, नाक हो गया, हाथ हो गया, कान हो गया, विभिन्न अंग का विकास वृद्धि के अंतर्गत आते हैं। शरीर के लंबाई भर, मोटी तथा अन्य अंगों का विकास होता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे आप देख लिए कि वृद्धि के अंतर्गत शरीर की जो लंबाई है, यानी लंबाई जो शरीर की बढ़ रही है, उसके बाद से अपना देखेंगे कि भार हो गया वो, यानी आप 25 किलो के हो गए, 20 किलो के हो गए, ये आपका भार हो गया। तो ये आपके जो अंग हैं, जो ये भार और लंबाई जो ये हो रहा है ये आपका विकास के अंतर्गत आता है। अभी और आगे देखते जाइए सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वृद्धि का तात्पर्य है किसी चीज में आकार, मात्रा या ताकत में वृद्धि होना। कहने का मतलब कि आकार, मात्रा और ताकत में वृद्धि यह एक मात्रात्मक परिवर्तन है। अब आइए वृद्धि जो होती है उसकी परिभाषा देख लीजिए। ठीक है, कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है, यानी कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है फ्रंक के अनुसार। दोस्तों फ्रंक महोदय बोलते हैं कि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक वृद्धि करता है। जैसे आकार, लंबाई, भार। जैसे मान लीजिए कि बच्चा जब जन्म लेता है, आँख आप सोचिए कि अगर आँख है, व्यक्ति का आँख है और ये लगातार बढ़ती रहे, लगातार बढ़ती रहे, आँख बढ़ती रहे तो ये कितनी बड़ी आँख हो जाएगी। तो ये एक 25 वर्ष के उम्र जाता, 18 वर्ष, यानी जब बच्चा मैच्योर्ड हो जाता है तो जैसे आँख की लंबाई, नाक की लंबाई, होठ की लंबाई, दांत की लंबाई, जीभ की लंबाई, ये सारे के सारे रुक जाते हैं और यही वृद्धि कहलाते हैं। लेकिन क्या उसके अंदर जो सोचने समझने की क्षमता है, या और देखा जाए तो जो 25 वर्ष के बाद लोग बुजुर्ग होते हैं, नाखून भी बढ़ रहे हैं या जो बुजुर्ग हो रहे हैं जैसे जैसे, तो वो विकास के अंतर्गत आता है। जो 25 वर्ष या 18 वर्ष से पहले जो व्यक्ति में वृद्धि होता है ये आँख, कान, नाक, दिल, हार्ट ये सारे वृद्धि के अंतर्गत आते हैं, और जो उसके बाद वृद्धि होते हैं वो विकास के अंतर्गत। अभी और जब परिवर्तन देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा दोस्तों। वृद्धि के परिणाम स्वरूप
स्वरूप जो बदलाव होते हैं उसे आसानी से देखा व मापा जा सकता है। वृद्धि के परिणाम स्वरूप जो बदलाव होता है उसे आसानी से देखा और मापा जा सकता है। अब आइए विकास देख लेते हैं। विकास को देखेंगे तो वृद्धि भी कंफर्म क्लियर होगा। व्यक्ति में संपूर्ण परिवर्तन विकास कहलाती है, यानी बच्चा जब जन्म लेता है वहाँ से शुरू होता है और मृत्यु तक ये सारी प्रक्रिया विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये सारी प्रक्रिया यानी जन्म से लेकर के और मृत्यु तक ये सारी प्रक्रिया आपके विकास तक। तो दोस्तों ये अगर मान लीजिए कि इसको आप वृद्धि मान ले रहे हैं कि ये हो गया आपका वृद्धि और विकास। दोस्तों ये वृद्धि यानी विकास के अंतर्गत विकास, ठीक है, ये विकास हो गया। तो ये सारे यहाँ से लेकर के ये सारे विकास, बच्चा जन्म लिया वहाँ से लेकर के मृत्यु तक ये विकास के अंतर्गत आएगा। लेकिन जो वृद्धि है एक निश्चित सीमा के बाद वृद्धि रुक जाती है, ये कहने का मतलब हुआ। अब दोस्तों विकास की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं कि विकास की परिभाषा क्या होती है। विकास अभिवृद्धि तक ही नहीं है, इसकी अपेक्षा इसमें परिपक्व को अवस्था के लक्ष्य और परिवर्तनों का प्रगतिशील कम निहित होता है। हरलाक के अनुसार हाथ पैर का बढ़ना, मस्तिष्क का बढ़ना, धड़ का बढ़ना आदि वृद्धि है, किंतु उनके वृद्धि के कारण जो हमारे अंदर शारीरिक मानसिक कार्य कुशलता उत्पन्न होती है उसे ही विकास कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जन्म लेते हैं तो आपकी अंगुली कितनी छोटी छोटी होती है। ठीक है, अंगुली कितनी छोटी छोटी, धीरे धीरे अंगुली भी बड़ा होता है, हाथ भी बड़ा होता है और सब कुछ एक 18 वर्ष के बाद एक ये मैच्योर्ड यानी अपने पूर्ण अवस्था में पहुंच जाता है। इसके बाद इससे पानी पकड़ना, फावड़ा चलाना, लिखना, पढ़ना इत्यादि ये सारे विकास के क्रम में आ जाएंगे। लेकिन जो वृद्धि धीरे धीरे हो रही है वो वृद्धि कहलाती है। ठीक है, अब दोस्तों आइए देख लीजिए, जैसे मेरे पैर जन्म के समय छोटा था, मैं केवल उस समय लेटा रहता था, किंतु पैर में धीरे धीरे वृद्धि हुई और हम चलना शुरू कर दिए। इसमें पैर का बढ़ना वृद्धि हुआ और उससे जो मैं चलकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगा, ये विकास हुआ। देखिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जा रहा है। ठीक है, ये लाइन जैसे आप अगर ये चीज़ आप पढ़ लेते हैं क्लियर, तो आप जैसे मान लीजिए कि बच्चे का जन्म होता है तो उसका पैर छोटा रहता है और धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, तो धीरे धीरे बढ़ता है तो उससे वो बाद में जब बड़ा हो जाता है चलने लगता है, दौड़ने लगता है और सारे काम करने लगता है, तो वो विकास के अंतर्गत आ जाता है। दोस्तों अब वृद्धि और विकास में अंतर, आइए वृद्धि और विकास में अंतर ये आपसे पेपर में भी पूछता है, तो इसको ध्यान से देख लेंगे और इसी से आपका वृद्धि और विकास पूर्ण रूपेण अगर देखा जाए तो कुछ अगर आपको दिक्कत भी रहा होगा तो यहाँ पर अगर देख लीजिएगा ये सारे क्लियर हो जाएगा। ये पॉइंट देख लेने से वृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। वृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है जबकि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि का संबंध शरीर के किसी अंग अथवा उप अंगों में परिवर्तन से है। विकास समस्त अंगों के समस्यात्मक समग्र का बोधक है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, वृद्धि में व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। वृद्धि में व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। विकास में समानता होती है लेकिन इसकी सीमा में अंतर होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, वृद्धि मात्रात्मक प्रत्यक्ष व वाह्य होती है। वृद्धि मात्रात्मक प्रत्यक्ष व वाह्य यानी वृद्धि को देख सकते हैं, नीचे है पॉइंट वो। ठीक है, वृद्धि मात्रात्मक प्रत्यक्ष व वाह्य होती है। विकास और प्रत्यक्ष व आंतरिक होता है। वृद्धि को नापा जा सकता है, तौला जा सकता है। ठीक है, वृद्धि को नापा तौला जा सकता है जबकि विकास का केवल अनुभव किया जा सकता है। वृद्धि का अर्थ संकुचित है, यह विकास की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। विकास का अर्थ व्यापक है, इसका संबंध शरीर पक्ष के साथ साथ संवेगात्मक, सामाजिक, मानसिक पक्षों में है।
ठीक है। वृद्धि एवं विकास को दोस्तों आप लोगों ने देखा। अब आइए वृद्धि एवं विकास के कुछ सिद्धांत हैं। ठीक है, वृद्धि एवं विकास के कुछ सिद्धांत हैं। ये सिद्धांत क्या है इसको आप लोग देख लीजिए। जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। अध्ययनों से सिद्ध कर दिया है कि अध्ययन जो है वो सिद्ध कर दिए हैं कि ये परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होता है। इन्हीं परिवर्तन को वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए कि पहला है निरंतर विकास का सिद्धांत, यानी निरंतर विकास का सिद्धांत का मतलब हो गया विकास की प्रक्रिया अविराम चलती रहती है, कभी तीव्र तो कभी मंद। ये आप लोग देखेंगे। जैसे प्रथम 3 वर्ष तक बालकों के विकास की प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से होती है, फिर मंद हो जाती है, लेकिन विकास निरंतर चलती रहती है। नेक्स्ट है दोस्तों गति का सिद्धांत। गति का सिद्धांत का मतलब है विभिन्न व्यक्तियों के विकास को गति में विभिन्नता होती है और ये पूरे जीवन में बनी रहती है। जैसे जो व्यक्ति जन्म के समय छोटा होता है वह बड़ा होने पर भी छोटा ही रहता है, यानी ये गति का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। क्रम का सिद्धांत दोस्तों भ्रूण का बनना, 5वें माह में दांत कान आदि का विकास, बालक का जन्म लेना, रोना बबलाना, बोलना चलना फिरना, फिर पढ़ना लिखना इत्यादि एक क्रम से ये जो बच्चों का विकास होता है ये होता है। ठीक है। दिशा का सिद्धांत दोस्तों, दिशा का सिद्धांत का मतलब सिर से पैर की ओर विकास होता है। जो बच्चों का विकास है ये पहले सबसे पहले बच्चों का सिर विकास होता है, उसके बाद हाथ पैर होता है, उसके बाद हाथ होता है, पेट होता है, पैर होता है। इस तरीके से दिशा का सिद्धांत के अंतर्गत होता है। इसके उपनाम कुछ है। मस्तकोद्मुखी, मस्तकोद्मुखी का मस्तक से पैर के तरफ विकास, यानी मस्तक पहले विकास होगा, उसके बाद हाथ पैर, यानी मस्तिष्क के तरफ से। अब सिरोपुंज विकास, सिर से पैर के तरफ। केंद्रीय परिधि विकास, केंद्र से बाहर की ओर विकास। ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर विकास ये आपका दिशा का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। एकीकरण का सिद्धांत दोस्तों, एकीकरण का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार बालक में पहले संपूर्ण अंग और अंग के भागों को चलाना सीखता है। जैसे पहले पूरा हाथ, उसके बाद अंगुली, फिर दोनों एक साथ चलाना सीख जाता है। यानी कहने का मतलब यह है एकीकरण का सिद्धांत का है कि सबसे पहले बालक पूरा हाथ को चलाता है, उसके बाद धीरे धीरे अंगुली को चलाना सीखता है। इसी तरीके से इसी क्रम में आपका छठा है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत के अंतर्गत बालक के शरीर, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध होता है। शारीरिक विकास के साथ साथ रुचि व्यवहार में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत। दोस्तों 7वां व्यक्तिक भिन्नता। दोस्तों अगर देखा जाए तो अगर 100 बच्चे हैं तो 100 में पर्सनल व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। ये व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का पशु हो या मानव सभी अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। ये समान प्रतिमान का सिद्धांत हुआ। दोस्तों सामान्य एवं विशेष प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य एवं विशेष प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत 8वां है। 9वां 10वां वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। कहने का मतलब अगर देखिए अगर व्यक्ति कोई कितना हो अच्छा है, उसको जंगल में अगर छोड़ दिया जाए तो जानवरों की भाषा बोलने लगेगा, तो ये आपका वातावरण का उस पर प्रभाव पड़ता है। और वंशानुक्रम आप लोग देखे होंगे कि कुछ बच्चे या विभाग के गार्जियन छोटे होते हैं तो बच्चे भी छोटे पाए जाते हैं, काले होते हैं तो काले। इस तरीके से वंशानुक्रम का भी प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। दोस्तों नेक्स्ट वो है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ये भी टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है कि जो विकास है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात हम बताना चाहते हैं कि अगर वीडियो आप देखना शुरू कर दिए हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। और ये आपका पेपर नंबर 4 चल रहा है, पेपर नंबर 4 चल रहा है और यूनिट नंबर 1 चल रहा है। इसके पहले दोस्तों हम बता देना चाहते हैं कि ये आपका पेपर नंबर 1, 2, 3, 4 तो हम लोग अभी चला ही रहे हैं, उसको 5 और 6 ये सारे पेपर आपके कंप्लीट करा दिए गए। इसके साथ साथ दोस्तों प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपके करा दिए, यानी सभी पेपर के जो आपके 1 से लेकर के 6 पेपर आपको फर्स्ट ईयर में देना है। तो 1 से लेकर के आपके 6 सभी 6 पेपर का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है और आपको पेपर में पढ़ना क्या है ये टॉपिक आपको हम दे दिए हैं। उसको टॉपिक वाइज वीडियो भी उपलब्ध करा दिए हैं। तो ये मिलेगा क्या कहाँ, जैसे मान लीजिए कि दोस्तों ये मिलेगा, आखिर आप कहाँ से पढ़ेंगे, तो ये आप चले जाइएगा
आरपी टारगेट एजुकेशन यूट्यूब चैनल, जो आप इस चैनल पर देख रहे हैं, इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे दोस्तों। प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपका डीएड लिखा हुआ है, डीएड HI फर्स्ट लिखा है, पेपर नंबर फर्स्ट, पेपर नंबर 2, इस तरीके से किया हुआ है। तो वहाँ से आप सारे तैयारी आप कर लेंगे, आपको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों यहीं पर एक बात और बता करके हम आगे बढ़ते हैं कि अगर ये जैसे वीडियो आप देख रहे हैं, चैनल आपके सामने आ गया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि जैसे ही आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ये ट्रेनिंग में आपको प्री रजिस्ट्रेशन करना है, RCI में प्री रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको CRR नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद विज्ञप्ति आती है, तो कहाँ विशेष शिक्षक के लिए विज्ञप्ति आ रही है, कैसे क्या होगा, यानी विशेष शिक्षा के संबंध में क्या होगा, कैसे होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखेंगे तो आपको ये सारी जानकारियाँ फ्री में उपलब्ध होती रहेंगी। दोस्तों विकास, जो हमारा विकास है, अभी ऊपर हम लोगों ने देखा कि वृद्धि जो है 18 साल तक अपना रुक जाती है। इसके बाद विकास तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलता है उसके अंतर्गत, और विकास के अंदर ही वृद्धि पाई जाती है, ठीक है। तो इसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, वो कौन कौन से कारक हैं। बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण का गुणात्मक होता है। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो वंशानुक्रम और वातावरण को प्रभावित करते हैं। ये कौन कौन से कारक है दोस्तों, जो करके उनके विकास में निश्चित रूप से सहायता प्रदान करते हैं। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक निम्नलिखित है। पहला, पोषण। आप खुद देखिए कि अगर कोई आपके घर बच्चा है, तो अगर उसको सही तरीके से न्यूट्रिशन या पोषण, जो खाना पीना का ये सब सिस्टम है, सही तरीक़ा से नहीं रखेंगे तो कुपोषण का शिकार हो जाता है, पतले दुबले हो जाते हैं। तो ये इसका प्रभाव पड़ता है विकास पर। अब देखिए विकास पर बुद्धि का प्रभाव। दोस्तों जो विकास होता है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक यानी बुद्धि, बच्चे का बुद्धि भी विकास को प्रभावित करता है। कहने का मतलब उस सामान्य बुद्धि का होगा, मंद बुद्धि का होगा, तो जैसे जैसे जिस तरीके से बुद्धि होगा उस तरीके से उसमें विकास पाए जाएंगे। जैसे विकास का मतलब अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब बच्चा जन्म लेता है वहाँ से मृत्यु तक, तो अगर मंद बुद्धि होगा तो उसके अंदर कैसे विकास होगा। तो वही है यौन। यौन का मतलब सेक्स, यानी महिला है, पुरुष है इत्यादि। इस तरीके से ये भी आपके विकास में अपना प्रभावित करते हैं। जैसे पुरुष का विकास कुछ अलग तरीक़ा से होता है, महिला का विकास कुछ अलग तरीक़ा से होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों का, अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं ये भी विकास को प्रभावित करते हैं। फिर प्रजाति प्रभावित करते हैं। रोग एवं चोट प्रभावित विकास को प्रभावित करते हैं। घर का वातावरण कैसा है, ये भी आपके विकास को प्रभावित करता है। पास पड़ोस का वातावरण भी आपके जो विकास है उसको प्रभावित कर। शुद्ध वायु एवं प्रकाश, ये भी आपके वातावरण विकास को प्रभावित करता है। सांस्कृतिक वातावरण और विद्यालय का वातावरण, ये सारे आपके जो वृद्धि और विकास होता है उसको प्रभावित करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो होगा आपका यूनिट नंबर 1 से ही होगा। यूनिट नंबर 1 का होगा। ये जैसे मान लीजिए कि ये वीडियो नंबर 1 था, ये 2 वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो यूनिट होगा वो विकास के विभिन्न क्षेत्र का अध्ययन होगा। जैसे विकास, सामाजिक क्षेत्र में विकास, यानी अब देखिए विकास होता है तो आपके कई जब बाल्यावस्था में विकास हो गया, ठीक है, बाल्यावस्था में विकास, किशोरावस्था में विकास, प्रौढ़ावस्था में भी, वृद्धावस्था में जो सामाजिक विकास होता है किस तरीके से होता है। शारीरिक विकास, दोस्तों शारीरिक विकास जो है वो बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था इत्यादि सारे अवस्था में बच्चे में ये सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक और भाषा का विकास किस तरीके से होता है, यही आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। दोस्तों जैसे मान लीजिए कि ये जो आप पेपर नंबर 4 देख रहे हैं, ये अच्छी तरीक़ा से देखिएगा, क्योंकि आपको अगर देखा जाए तो CTET का 30 नंबर आपका CDP यानी बाल विकास से आता है। 30 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो आप अगर पेपर को या इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप ये समझिए कि यहीं से आपके 15 नंबर से 20 नंबर के बीच में आपको इसी वीडियो जो चैनल पर चल रहा है वीडियो, यहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कर देंगे। धन्यवाद।